हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑर्डर्ड लिस्ट को बना सकते हैं। ठीक है, लिस्ट में हमारे पास मेनली दो ऑप्शन होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। इससे पहले वाले सेशंस में, इवन कुछ सीरीज में, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें हमने एक एक सिनेरियो इन डेप्थ देखा था, उसके एग्जांपल परफॉर्म करके देखे थे, है ना। तो वहाँ पे हमने सारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब हम फोकस किस पे कर रहे हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट पे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको काफ़ी सारे वेरिएशंस भी करने को मिलते हैं, और प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी ऐसी डिमांड है जहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस सेशन से इसको बिल्कुल बेसिक्स से समझेंगे, क्या क्या है टॉपिक, एक एक टॉपिक को सेपरेट सेशन में समझेंगे, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिले। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोगों ने अभी पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारे सेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, पूरी जो प्लेलिस्ट है वो प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप सारे सेशन सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो ये ऑनगोइंग टॉपिक और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए लिस्ट क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें पहले से ये सब चीज़ें पता होंगी तो फिर आपको सिंटेक्स में बाकी चीज़ों पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्टली मेन टॉपिक पे फोकस करोगे, जो है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, क्या एडवांटेजेस मिलते हैं इसके साथ में। और जब ऑर्डर लिस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तब हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस रहा। हमने इन डेप्थ अनऑर्डर्ड पढ़ लिया, इन डेप्थ ऑर्डर्ड पढ़ लेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस फिगर आउट करेंगे कि दोनों में अब डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जो प्रोग्राम हम इस डेमो में यूज़ करने वाले हैं वो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जिसमें अभी के लिए मैंने बस एक बेसिक कोड लिखा है HTML का, आप लोग देख सकते हो। एक जस्ट हेडिंग यहाँ पे शो करी है HTML बाय टेक्शन में, और बाकी जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल जो बेसिक HTML का कोड होता है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको करते हैं सेव। वेब ब्राउजर पे आपको आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा, HTML बाय टेक्शन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी पहली ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहली ऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, पहले अनऑर्डर्ड के लिए हम क्या लिखते थे, यूएल। यूएल जो टैग होता है वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल। अब हमारे को बनानी ऑर्डर्ड लिस्ट, तो हम बनाएंगे OL। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे करेंगे इसको एंटर, और ये हमारा ओपनिंग ऑर्डर लिस्ट टैग हो गया, और इसके बाद वाला क्लोजिंग ओपन ऑर्डर लिस्ट टैग हो गया। अब होता क्या है, अभी तो अपन जैसे एडिटर यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज लिखी हुई आ गई है ना, हमने खाली एंगुलर ब्रैकेट और OL लिखा था तो इसने अपने आप कंसिडर कर लिया। बट अगर यही चीज़ आप किसी नोटपैड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा, जो बेसिक नोटपैड आता है अगर उस पर आप कोड कर रहे हो तो। ठीक है, इवन अगर आप एग्जाम्स वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सिंपल नोटपैड को ही यूज़ करें, जिससे आपको सिंटेक्सेस एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार मेमोरी में सिंटेक्सेस आ गए, फिर आप उसके बाद में एडिटर पे भी वर्क करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ऑल दो लाइक यहाँ पे मोस्टली यही रहता है, किसी भी टैग को आप ओपन करते हो तो उसको स्लैश लगा के क्लोज कर सकते हैं, बट फिर भी एक बेटर प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप नोटपैड के साथ इसको प्रैक्टिस करें। और प्रोजेक्ट बना रहे हैं तब आप अपना जो भी VS कोड है या सब लाइन है जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो वो एडिटर यूज़ कर लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, OL टैग ऐड किया, जो क्या करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट को ऐड करता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिस्ट आइटम कैसे ऐड होगा, क्या कोई अदर वे है या हम खुद से इसमें लिस्ट आइटम ऐड कर सकते हैं? देखो, खुद से हम ऐड करेंगे, सेम टैग ही हम यहाँ पे यूज करेंगे जो है LI हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ भी यूज किया था, हमने देखा था कि कैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिस्ट आइटम को ऐड करेंगे, बट यूज क्या करेंगे, LI, सेम LI। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो LI। ठीक है, और यहाँ पे अपन अपना कोई भी आइटम का नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल item 1। ठीक है, और यहाँ पे इसको करते हैं एंटर, फिर से LI देते हैं, ये हमारा सेकंड रिकॉर्ड के लिए हो गया LI item 2। ठीक है, तो इस तरह से अभी अगर मैं इसको इसी मोमेंट पे सेव करता हूँ, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको दिखेगा हमारे पास लिस्ट आ रही है। और इस लिस्ट में बेनिफिट क्या है, देखो ऑटोमेटिकली वो एक सीक्वेंस में आपको डेटा दिखा रहा है, 1 2 है ना, नंबर्स वहाँ पे मेंशन्ड है। ये नंबर तो हमने टेक्स्ट में डाला है, item 1
बट यहाँ पे देखोगे तो आप पूरा सीक्वेंस है। अब इस लिस्ट का बेनिफिट क्या है? देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि अभी जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन केस अगर हमारे पास ये नहीं लिखा हुआ होता, अभी तो क्या इसको टेक्स्ट देख के भी अपन पता कर पाने कि कौन सा सीक्वेंस में डेटा है, पर अगर ये नहीं लिखा होता तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास इस तरह से आएगा। बट अगर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट फॉलो की हुई है, ऑर्डर्ड लिस्ट आपने यूटिलाइज की हुई है, तो उस केस में आपको वो नंबरिंग दिखाएगा कि कौन सा आइटम कौन से नंबर पे प्लेस है ना। तो ये जब भी आपको किसी ऑर्डर को, जब इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, कि अगर आप किसी ऑर्डर में ही लिस्ट आइटम को प्लेस कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इस लिस्ट के साथ में बहुत सारे बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या क्या है? एक तो ऑर्डर में आ रहा है, सबसे पहला बेनिफिट तो मेन यही है। दूसरा, इस ऑर्डर को भी अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू हम अपने लिस्ट के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हमें इस सेशन में, इसके आने वाले सेशंस में देखने को मिलेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। बट अभी हम मेनली बस फोकस कर रहे हैं कि ऑर्डर लिस्ट बनता कैसे है। ठीक है, तो एक सैंपल आपको मैंने ऑर्डर लिस्ट बना के दिया। अब आपको मैं रिक्वायरमेंट समझाता हूँ। देखो, कभी सपोज आप किसी ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ डेटा को शो करना है स्क्रीन पे, वेब ब्राउज़र पे, बट एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, है ना। तब हम उस केस में कैसे ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से एक बार, और हम यहाँ लिखेंगे H2। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, ये हमने ऑर्डर्ड प्रोडक्ट लिस्ट हमने यहाँ पे एक हेडिंग शो करी है जस्ट आउटपुट को शो करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम हमारे आइटम पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे OL ऑर्डर्ड लिस्ट LI, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया लैपटॉप। ठीक है, डेटा आप कुछ भी रख सकते हो, मैं जस्ट सैम्पल डेटा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो फिर से LI मोबाइल। ठीक है, मोबाइल के बाद में फिर से एंटर करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे टैबलेट। और एक चीज़ और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप लोग कभी भी टेबल को या लिस्ट को, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो खूब सारे उसमें डेटा रखे हैं ना। ऐसा कई लोग क्या करते हैं, एक और दो डेटा ट्राई करके देख लेते हैं और फिर उसको एंड कर देते हैं। तो चाहे आप कॉपी पेस्ट करके डेटा बढ़ा लें, बट आपके पास 5 to 6 लाइन का एटलीस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट हम क्यों यूज़ करते हैं, है ना। और खुद से समझ में आएगा कि अच्छा इतना डेटा पे ये इम्पैक्ट पड़ता है लिस्ट पे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड हम भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने LI डाला, लिस्ट आइटम सेव किया, और यहाँ पे डाल देते हैं हेडफोन्स। ठीक है, ऑल राइट, सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आपके पास आउटपुट आ गया। और इस आउटपुट में बेनिफिट क्या मिला हमें, हमारे पास जो आउटपुट में आया वो सीक्वेंस में आ रहा है, पूरा प्रॉपर है। देख रहे हो, 1 2 3 4 5। तो यही सबसे बड़ा ऑर्डर लिस्ट का बेनिफिट है कि आपका जो डेटा है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, और इसीलिए हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे आपने ई कॉमर्स वेबसाइट या अदर वेबसाइट भी देखे होंगे जहाँ पे आपको कुछ डेटा एज ए लिस्ट फॉर्मेट में मिलता है, और वो भी इस तरह से। तो अब हमारे पास कितने हो गए, दो ऑप्शन हो गए। एक तो हमने देखा था अनऑर्डर्ड वाला, है ना। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, नंबर्स की जगह पे बुलेट पॉइंट आते हैं। तो वो बुलेट पॉइंट हमें पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया था, है ना। और ऑर्डर्ड में भी ऐसे काफ़ी सिनेरियोज होंगे, कितने टाइप की अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो जाएगा चेंज करने से। ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग सेशन में देखेंगे। बट अभी के लिए जस्ट हमने एक सिंपल ऑर्डर लिस्ट को समझा है ना। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट क्या होती है, क्योंकि लिस्ट अगर आपको नहीं पता तो आपको ये टैग में इशू होगा कि UL क्यों लिख रहे हैं, OL क्यों लिख रहे हैं, LI क्या होता है। बट अगर आपको लिस्ट के बारे में पता है तो फिर आपको ये भी पता है, क्योंकि इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन भी आता है कि UL और OL में डिफरेंस क्या है ना। हमें जिनको ये टॉपिक समझ में आ गया उनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा कि वो तो सिर्फ नेम से ही अपन बता सकते हैं, UL है तो अनऑर्डर्ड, OL है तो ऑर्डर्ड। बट अगर आपने इसका बेसिक सेशन ही मिस कर दिया तो आपको ये पता नहीं लगेगा, फिर आप क्या डायरेक्टली इसको यूज़ करोगे प्रोजेक्ट में। तो वो एक रॉन्ग अप्रोच है। इसीलिए आप पूरा इस सीक्वेंस से इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, और इस तरह से खुद भी एक ऑर्डर्ड प्रोडक्ट ऑर्डर्ड लिस्ट बना के देखें कि कैसे हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, और काफ़ी सारा डेटा उस पर ट्राई करके देखें। ठीक है,
तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।